मागे ना अरे बाकीचे भेटले ना इथे दादा थोडं मागे ना दादा मागे ना जरा मागे ना मागे जाऊन प्रेम नाही येते एक मिनट जरा हाथ में महाराष्ट्र में एक अच्छा सरकार बनना है, सच्ची सरकार बनना है और महाविकास आघाड़ी के लिए पूरा बाबा के आशीर्वाद मैंने मांगा है। मुझे विश्वास है बाबा के आशीर्वाद से हमने लोकसभा के चुनाव में सबसे विजय प्राप्त हुआ है। आने वाले चुनाव में भी प्रदेश में महाविकास आघाड़ी का सरकार बनाने का आशीर्वाद बाबा से मांगा है, इसलिए मैं आया हुआ। मैं आज नहीं पहले भी आते थे इधर, बहुत बार आ चुके हैं, सो इस बार इसलिए मैंने आया और आशीर्वाद लिया। लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र में कांग्रेस की आई है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा कैसा रहेगा? देखिए, सीटों के बंटवारे के बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। बाला साहब तोराट जी ने अभी एनसीपी और शिवसेना के नेता लोगों से बात की है, 7 तारीख पहली बैठक होगा, उसमें शुरुआत करेंगे। आपके नेता ने तो कहा था 288 सीटें हम लड़ेंगे। 288 सीट में कांग्रेस है, कांग्रेस मजबूत है, लेकिन जब हम लोग कोalition होते हैं हमको बाकी पार्टियों के बारे में भी सोचना चाहिए। एक कोalition में तीनों पार्टी हैं और कुछ पार्टी से, सबको लेके हम लोग चलेंगे। हमें पता चला है कि 82-88 सीटों में कांग्रेस पार्टी में जिसको चुनाव लड़ना है 10-10 हज़ार रुपया इकट्ठा किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे ये परंपरा है कि चुनाव के समय में एप्लीकेशन मांगना है। एआईसीसी के तरफ से हर बार यही इंस्ट्रक्शन होते हैं। सो इस बार भी इंस्ट्रक्शन दिया गया प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं उसने अपना एप्लीकेशन देना है। वो एप्लीकेशन दे चुके हैं। वो नेता लोग बैठ करके, पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, एलओपी, सब लोग बैठ करके इसको छानबीन करके हमारा कैंडिडेट्स के बारे में सोचेंगे। आपका सबसे ज़्यादा पिछली बार से एक सांसद थे, अभी 13 सांसद है, एक अपक्ष है, तो अभी आने वाले चुनाव में सीएम किसका बनेगा? सीएम इलेक्शन के बाद डिसाइड करेगा। अभी महाविकास आघाड़ी एकजुट होकर काम करेंगे। उधर महाराष्ट्र में अलायंस है, लेकिन कुछ सीटों के ऊपर से तानातानी हो सकती है, तो कांग्रेस उसमें किस भूमिका में रहेगा? कौन बोला तानाशाही होगा? कुछ नहीं होगा, एक साथ काम करेंगे। खींचतान हो सकता, कोई स्टैंड नहीं होगा। लेकिन मुंबई की सीटों से ही अभी से ही खींचतान शुरू चल नहीं, कुछ नहीं। आप दावा कर रहे हैं मुंबई की सीटें जो है 6 से 7 जो ठाकरे गुट की है वो आप मांग रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं। कौन बोला आपको? अभी तो हमने शुरू नहीं किया है। महाराज साहब ने उनसे टाइम मांगा है, सबसे बात कर रहे हैं। 7 तारीख को मीटिंग है। मीटिंग अभी शुरू नहीं है, फिर कैसे आप बोल सकते हैं कि आपस में झगड़ा है? कुछ झगड़ा नहीं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कहीं भी देखने को मिलता है कि युद्ध को संधि दी नहीं जाती। जैसे सत्यजीत धामी का मामला हुआ, बाद में विशाल पाटिल का मामला हुआ, तो दिल्ली विशाल पाटिल को हम लोग देना चाहते थे, लेकिन कोalition में शिवसेना वो लेना चाहते थे, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन अभी जीत गया, हमारे साथ ही है। जो पार्टी छोड़ के गए थे और वापस आना चाहते हैं, क्या होगा? तो हाँ, उसमें जनरल पॉलिसी कुछ नहीं है। तो जो आना चाहते हैं उसके बारे में मेरिट के आधार पे पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर और एलओपी ये लोग मिल करके तय करेंगे। कल उद्धव ठाकरे, लेकिन वो स्थानीय जो लोग हैं, जिले में जो काम करते हैं, उनसे बात करके ही करेंगे। कल उद्धव ठाकरे जा रहे हैं दिल्ली, कुछ सीट बंटवारे पे बातचीत हो सकती है? वो तो मुझे मालूम नहीं है। वो मैं उनसे मिल रहा हूँ कल 6 बजे,
मैं उनसे दिल्ली में मिल रहा हूँ। सीट के बंटवारा दिल्ली में नहीं होता, इधर ही होता है। इधर नेता हैं, हमारे नेता हमारे सब तारट हैं, नाना पटोले हैं, बाकी सब नेता हैं, पूरा मुख्यमंत्रियों हैं, सारे लोग मिल करके उसमें तय करेंगे, दिल्ली में नहीं। बाला साहब आपके नज़दीक है, जन भावना ऐसी है कि बाला साहब को इस बार मुख्यमंत्री की पद के लिए चुना जाए, मुख्यमंत्री पद दिया जाए। देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, तो हमारे बहुत सारे नेता हैं। बाला साहब तोराट एक अच्छा नेता है, पीसीसी पर्सन रह चुके हैं। सो ऐसे दो उनको क्या काम करना है पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगा। तो हर बार वो तो लॉयल आदमी है, लॉयल्टी के साथ हम काम करते हैं। महाविकास आघाड़ी कितने सीट जीत सकते हैं, क्या अनुमान है? हमें 2/3 मेजोरिटी मिल सकते हैं, 2/3 मेजोरिटी हमको मिलने का, क्योंकि इस सरकार के खिलाफ लोगों के मन में एक और जनता के मन में एक वातावरण बन चुका है। ये सरकार तोड़ फोड़ करके बनाई, कोई महाराष्ट्र के जनता ने इस सरकार को नहीं बनाया है। ये तोड़ फोड़ करके आया राम गया राम की पॉलिसी करके ये सरकार बनाया है। डेमोक्रेटिक तरीके से प्रजातंत्र के रूप से ये सरकार नहीं बनाया है। इसलिए लोगों को इस सरकार के खिलाफ बहुत घृणा है। लोग ये सरकार नहीं चाहते। सबसे हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा करप्शन कहीं भी हो तो महाराष्ट्र में है। ये सरकार सबसे ज़्यादा करप्शन की है। अजित पवार के बारे में मोदी जी ने बताया था कि 72,000 करोड़ की घोटाला की है। क्या वो बीजेपी के साथ हो गया तो वॉशिंग मशीन बन गया, उसका पूरा घोटाला खत्म हो गया? ये लोग पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा, लोग पूछ रहे हैं। सबसे ज़्यादा करप्शन अभी भी इस सरकार में हो रही है। देखिए, चुनाव के दरमियान 270 करोड़ एडवर्टाइजमेंट के लिए दे रहे हैं। विज्ञापन आ गया, सरकार के तरफ से विज्ञापन आ गया। 270 करोड़ किसान मर रहे हैं, आत्महत्या हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस देश में किसानों की आत्महत्या हुआ तो वो महाराष्ट्र में हुआ। उनका कोई तसल्ली देने की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट देने के लिए 270 करोड़, क्या ये जनता इसको समझेगा नहीं? 270 करोड़ किसका पैसा है? जनता का पैसा है। महाराष्ट्र के जनता का पैसा एडवर्टाइजमेंट के लिए 270 करोड़ देना इस सरकार ने निर्णय लिया है। किसके लिए? चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव के लिए खर्चा कर रहे हैं। उनका पार्टी के उनके हित में एडवर्टाइजमेंट देने के लिए जनता का पैसा को इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी तरह की हर तरह की घोटाले होते जा रहे हैं। इसलिए सरकार के जो करप्शन, उसके ऊपर लोग बड़ा नाराज हैं। वो नाराजगी लोकसभा में हुआ, अभी आने वाले असेंबली चुनाव में भी यही होगा। आने वाले चुनाव से पहले अशोक चव्हाण के साथ कुछ विधायक जाने की कगार पर है। क्या लगता है आपको? 10 से 12 विधायक जो कांग्रेस की, वो उनके साथ जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? उनका खुद पार्लियामेंट सीट हम लोग जीता है, नांदेड़ खुद कांग्रेस जीता है। वो जाने के बाद वो सीट हमने जीता है। जब कोई जाना हो तो जाने चाहिए, बट देखोगे कांग्रेस सक्षम है उधर। अशोक चव्हाण हो, अजित पवार हो, गए तो आपको फायदा ही हुआ है ना? वो तो आप समझ लीजिए, आज समझ लीजिए।